नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। राजस्थान में सियासी संकट अब भी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जहां एक तरफ ये दावा किया कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आ जाने के बाद कहीं ना कहीं इस सियासी संकट पर जल्द से जल्द फैसला सुना दिया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जल्दी ही अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन अब तक राजस्थान के सियासी संकट पर कोई भी हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। बदले में यहाँ पर देखा जाए तो आपसी फूट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी प्रचार के लिए यहाँ पर रणनीतियां बना रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ नाराज पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूरी बनाते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। जिस तरह से हालात पंजाब में देखने को मिले थे, पंजाब में किस तरीके से यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर से इस्तीफा ले लिया गया और बाद में चरण सिंह चन्नी को यहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन बाद में यहां पर कांग्रेस ने क्या कुछ झेला। कांग्रेस ने यहां पर हार का सामना किया, लेकिन अब देखा जाए तो यहां पर सचिन पायलट कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन सचिन पायलट के हित में अगर फैसला नहीं आता है, उनके समर्थन में फैसला नहीं आता है, जो वादा उनसे किया गया था आला कमान के द्वारा, यदि उस वादे को पूरा नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के बगावती सुर एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में जो खबर सामने आई है उस पर गौर किया जाए तो यहाँ पर यही दावा किया जा रहा है कि 16 जनवरी से अपने शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत करने वाले सचिन पायलट ने 20 जनवरी को अपने शक्ति प्रदर्शन का अंत कर दिया। हुंकार भरते हुए नजर आए, बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए, लेकिन साथ ही साथ गहलोत सरकार के नेतृत्व में जो फैसले लिए गए हैं उन फैसलों पर भी वह अपनी बात रखते हुए नजर आए किसान सम्मेलन में। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट को लेकर यह दावे भी किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस से इस तरह से दूरी बना चुके हैं कि वह अब कांग्रेस की बैठकों में भी शामिल तक नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सचिन पायलट को लेकर हाल ही में ये तमाम बड़ी खबरें सामने आई हैं। राजस्थान में सचिन पायलट को अभी तक सिर्फ गुर्जरों का ही नेता माना जाता है, लेकिन दूसरी जातियों में उनकी पैठ बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और शायद यही कारण है कि सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन के जरिए राजस्थान में रैलियों को संबोधित किया। उनके खेमे के मंत्रियों और विधायकों का यह दावा है कि इस रैली में समाज के हर हिस्से के लोग शामिल हो रहे हैं। अब देखा जाए तो सचिन पायलट यहाँ पर किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। पायलट ना तो आलाकमान के द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग ले रहे हैं, ना ही प्रदेश इकाई की किसी बैठक में। उन्होंने पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से भी दूरी बना ली है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में पार्टी के सरकार पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वहीं सचिन पायलट ने रैलियों से भी दूरी बना ली है। अशोक गहलोत की सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के दम पर अगला चुनाव जीतने की योजना पर काम कर रही है पार्टी। वहीं यहां पर देखा जाए तो प्रदेश प्रभारी यहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक संगठन में अधिकांश लंबित नियुक्तियों का निपटारा करने में व्यस्त हैं, बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट यहां पर देखा जाए तो अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं बैठकों में ना शामिल होकर। यहां पर देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी सचिन पायलट की तारीफ करते हुए देखे जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट बार बार शामिल हुए, लेकिन अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से उन्होंने दूरी बना ली है। ऐसे में देखा जाए तो क्या वाकई में सचिन पायलट यहां पर दूरी बनाकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करना चाहेंगे? क्योंकि दावे ये भी किए गए कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट यहां पर बीजेपी से जुड़ सकते हैं। साल 2020 में जिस तरीके से वह बगावत करते हुए नजर आए, मानेसर होटल में बैठे हुए नजर आए, उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें मनाया था। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के बगावती सुर एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही मानना है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं अगर मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें आगे नहीं किया जाता है। तो ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी के अगर सचिन पायलट मिल जाते हैं तो वाकई में बीजेपी यहां पर सरकार बनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट पाएगी। लेकिन बीजेपी को लेकर यह दावा भी किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को एक बार फिर से मैदान में उतारा जा सकता है। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि वाकई में सचिन पायलट यहां पर बगावत करते हुए नजर आएंगे। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।